हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, हर शहर एक ही गलती दोहराता है। लोग तब जागते हैं जब ज़मीन हाथ से निकल चुकी होती है। आज वही मौका पुणे के दक्षिण पूर्व में बन रहा है, खोर बांधगांव पुरंदर बेल्ट में। ये कोई गांव नहीं है, ये पुणे का नेक्स्ट ग्रोथ डायरेक्शन है। हड़पसर, फरसुंगी, सासवड, अब ये सब सैचुरेट हो चुके हैं। अब शहर का दबाव पुरंदर साइड शिफ्ट हो चुका है। सासवर जेजुरी रोड आज एक साधारण सड़क नहीं है, कल ये बनेगी लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और एयरपोर्ट इकोनॉमी की एक लाइफलाइन। दोस्तों, रियल इस्टेट में पैसा अनाउंसमेंट के बाद नहीं, अनाउंसमेंट के पहले बनता है। इतिहास साफ कहता है, जब डेवलपर्स और इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर बाहर रह जाते हैं। खोर बांधगांव अभी उसी मोड़ पर है। ये एक स्पेकुलेशन नहीं है, ये ग्रोथ साइकिल की शुरुआत है। सवाल ये नहीं है कि पुरंदर चलेंगे या नहीं, सवाल यह है आप एंट्री आज लेंगे या तब जब कीमतें उड़ान भर चुकी होगी। तो दोस्तों, आज इसी विषय पे हम बात करने वाले। वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो अंत तक देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुणे का मौजूदा लोहेगांव एयरपोर्ट ये सिविल प्लस डिफेंस साझा उपयोग के कारण क्षमता सीमित में है। इसी कारण नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुणे के दक्षिण पूर्व में पुरंदर तालुका खोर बांधगांव क्षेत्र में प्रस्तावित है या प्रपोज्ड है। तो ये प्रोजेक्ट केवल हवाई यात्रा नहीं है, बल्कि इसे पूरे दक्षिण पूर्व पुणे बेल्ट का एक रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को बदलने की क्षमता रखता है। तो अब हम ये देखते हैं पुरंदर एयरपोर्ट के मुख्य तथ्य या स्नैपशॉट्स क्या है, फैक्ट्स क्या है इसके। तो इसका अगर हम प्रोजेक्ट टाइप देखते हैं तो ये ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। इसका लोकेशन पुरंदर तालुका, पुणे जिला, इसके प्रमुख गांव जो बताया जा रहे हैं खोर बांधगांव और आसपास का क्षेत्र होगा। इसका उद्देश्य जो है ये लोहेगांव का एक ट्रैफिक डिकंजेशन करने का है और ये पुणे क्षेत्र के लिए एक भविष्य तैयार एविएशन हब बन के आएगा। अगर हम इसकी कैचमेंट एरिया की बात करते हैं तो पुणे सिटी, हड़पसर, मगरपट्टा, फुरसुंगी, सासवड, जेजुरी, फलटन बेल्ट में इसका एक कैचमेंट एरिया रहेगा। अब देखते हैं कि इसकी लंबी अवधि जो विजन है इसका क्या हो सकता है स्कोप आगे जाके। तो ख़ास तौर पे कार्गो हब, एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल देखने को मिल सकता है, और एरो सिटी और एयरपोर्ट सेंट्रिक कमर्शियल डेवलपमेंट। ये महत्वपूर्ण क्यों है सब? तो भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति और स्थानीय सहमति से जैसे विषयों के कारण टाइमलाइन चरणबद्ध और परिवर्तनशील ज़रूरी होता है। तो ये दूसरा जो पॉइंट है इसमें आता है, ये खोर बांधगांव ही क्यों हाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जोन है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन एडवांटेज। अगर हम देखते हैं तो ये भूगोल का एक भविष्य तय करता है कि पुणे का दक्षिण पूर्व विस्तार में रणनीति स्थिति क्या हो सकती है। तो खोर बांधगांव क्षेत्र जो है ये पुणे शहर के उस हिस्से में आता है जहां शहर का फैलाव, जैसा हम बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल, ये स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे हड़पसर, फरसुंगी, सासवड जैसे इलाके पहले से काफ़ी सैचुरेट की ओर जा रहे हैं। तो विकास का अगला जो चरण होगा वो पुरंदर साइड की ओर शिफ्ट होने का संभावना है। इसका मतलब क्या है कि ये इलाका पाथ ऑफ ग्रोथ में है, डेड एंड नहीं है। दूसरा पॉइंट है जो सासवड जेजुरी रोड, ये इसकी क्या भूमिका है। तो सासवड जेजुरी जो रोड है इसे पूरे बेल्ट का एक लाइफलाइन माना जा रहा है। ये रोड अगर हम देखते हैं तो पुणे से जेजुरी और जेजुरी से फलटन और फलटन से सोलापुर बेल्ट को ये जोड़ता है। धार्मिक अगर हम देखते हैं ये कनेक्ट, तो जेजुरी के साथ साथ औद्योगिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये सपोर्ट करेगा। तीसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे ये एयरपोर्ट और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो इसके साथ साथ ये जो रोड है ये वाइडनिंग प्लस अपग्रेडेशन लगभग निश्चित माना जाता है। तो इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि रोड सेंट्रिक डेवलपमेंट, फ्यूल स्टेशंस
जैसा हम बात करते हैं कि वेयर हाउसेस, ढाबाज, लॉजिस्टिक्स यार्ड्स यहाँ तेज़ी से उभर सकते हैं। आप देखते हैं कि दोस्तों हड़पसर कनेक्टिविटी जो डिमांड जनरेटर ये क्या बूस्ट हो सकती है। तो हड़पसर इक्वल टू पुणे का एक बड़ा आईटी प्लस कमर्शियल हब है। तो जैसे जैसे रिहायशी लागत बढ़ती है तो वैसे वैसे किराए महंगे होते जाएंगे। उसी तरह वर्कफोर्स जो है ये ख़ास तौर पे आउटवर्ड माइग्रेशन करती है और ये है कि सस्ता, बड़ा और कनेक्टेड इलाका खोजा जाता है। तो यही एक पॉइंट होता है कि वहाँ पे ये दिखाई देता है कि किस तरह से डेवलपमेंट आगे जाके बनेगी। तो खोर बांधगांव इस माइग्रेशन का एक नेचुरल रिसीवर बनता है। तो हड़पसर कनेक्टिविटी जैसे हम बात करें तो ये डिमांड जनरेटर है और हड़पसर इक्वल टू पुणे का बड़ा आईटी प्लस कमर्शियल हब, ये पॉइंट को देखते हुए ये महत्वपूर्ण इसका स्कोप बनता है। अब देखते हैं कि रिंग रोड या हाईवे अपग्रेड की संभावना कैसे होती है। तो पुणे की रिंग रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ये लॉन्ग टर्म सिटी मोबिलिटी रिडिफाइन करती है। इसके साथ साथ आउटर ग्रोथ पॉकेट्स जो है ये सडन इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हम देखते हैं इतिहास इसका जो पहले वाला है तो इसका पीसीएमसी रिंग रोड जिसने चाकन को बूम कर दिया। इसके साथ साथ मुंबई रिंग रोड में जैसे पनवेल, कर्जत डेवलप हो गए। इसी पैटर्न पर पुरंदर का जो बेल्ट है ये फ्यूचर रेडी माना जा रहा है इस एरिया को डेवलपमेंट के देखते हुए। अब जो तीसरा पॉइंट है ये लोअर बेस इफेक्ट है। सो सबसे बड़ा पैसा यही बनता है। अगर हम देखते हैं तो आज ज़मीन की कीमतें क्यों अहम है, तो खोर बांधगांव बेल्ट में आज भी कृषि भूमि यानी फ्रिंज लैंड प्रचलित है। कीमतें जो है ये पुणे जैसे है करोड़ के मुकाबले कई गुना कम है। यही लो बेस इफेक्ट है और ख़ास तौर पे छोटे बेस से शुरू होकर छोटा बदलाव ही बाद में बड़ा परसेंटेज रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों एयरपोर्ट ऑपरेशनल नोटिफिकेशन से पहले का एक गोल्डन विंडो अपॉर्चुनिटी रहती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइमलाइन होती है। तो रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा यही बनता है। जैसे ही फाइनल अलाइनमेंट या ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशंस आएगी उसी तरह लैंड प्राइसेस ओवरनाइट जंप करती है, एंट्री एक्सपेंसिव हो जाती है। उसी तरह दूसरा जो पॉइंट है इन्वेस्टर साइकोलॉजी शिफ्ट। आज लोकल फार्मर्स प्लस अर्ली इन्वेस्टर डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर फ्यूचर में हम देखते हैं तो डेवलपर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लैंड एग्रीगेटर्स जब पैसा बड़ा आता है तब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मार्जिन कम हो जाता है। अब तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर है दोस्तों लार्ज कंटिजियस लैंड पार्सल्स जो बड़ा विजन होता है। तो इसमें पुणे शहर में अब काफ़ी ये रेयर देखा जा रहा है कि खास तौर पे पुणे सिटी में लैंड जो ज़मीन है ये फ्रैगमेंटेड है, छोटे छोटे प्लॉट्स, रीडेवलपमेंट कॉम्प्लिकेशंस बनते जा रहे हैं। लेकिन खोर बांधगांव बेल्ट जो है इसमें 5, 10, 25, 50 प्लस एकड़ के कंटिजियस पार्सल्स मिलते हैं। ये बड़े प्लेयर्स के लिए एक ड्रीम सिनारियो रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों लॉजिस्टिक पार्क्स क्यों उभर सकते हैं, तो एयरपोर्ट, हाईवे प्लस चीप जो लैंड होता है इक्वल टू लॉजिस्टिक मैग्नेट संभावनाएं यही बनती है। तो इसमें क्या दिखाई देगा कि एयरपोर्ट का कार्गो सपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए ये डेवलप करेगा या बूस्ट करेगा। इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, फार्मा, एग्री एक्सपोर्ट का भी यहाँ संभावना है और ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर्स यहाँ बन सकते हैं। पुणे एक आईटी मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका एक अपने आप में डेवलपमेंट हो रहा है और लॉजिस्टिक डिमांड स्ट्रक्चरल है जो टेम्परेरी नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों वेयर हाउसिंग डिमांड जो है ये साइलेंट ग्रोथ इंजन है। तो जैसे पुणे सोलापुर बेल्ट इक्वल टू इंडस्ट्रियल मूवमेंट कॉरिडोर देखा जा रहा है, उसी तरह वेयर हाउसिंग में लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लॉन्ग टर्म लीज होती है। इसके साथ साथ स्टेबल लैंड या रेंटल यील्ड जहाँ दिखाई देती है, इसलिए कई इन्वेस्टर्स रेसिडेंशियल नहीं तो वेयर हाउसिंग लैंड बैंकिंग कर रहे हैं। तो ये एक अपनी आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं कि टाउनशिप प्लॉटेड डेवलपमेंट का भविष्य क्या होता है। तो जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल होता है तो वर्कफोर्स प्लस सर्विसेज आती है, अलाइड सर्विसेज। तो उसके साथ साथ डेवलपर्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाते हैं या प्लॉटेड लेआउट्स आते हैं लेके। इसके साथ साथ स्कूल, हॉस्पिटल और रिटेल क्लस्टर्स डेवलप होते हैं। जब डेवलप होने के बाद यही मॉडल जैसा हमने देखा है कि नवी मुंबई खास तौर पे या देवनहाली बैंगलोर एयरपोर्ट में उसी तरह इन्वेस्टमेंट थीसिस के ऊपर जहाँ एयरपोर्ट वहाँ ज़मीन का पुनर्मूल्यांकन जो होता है, उसी तरह ये पुरंदर एयरपोर्ट से डेवलपमेंट दिखाई देगी। तो रेसिडेंशियल डिमांड
बढ़ेगी, जैसे स्टाफ सर्विसेज माइग्रेशन, उसके साथ साथ कमर्शियल एंड लॉजिस्टिक्स जैसा कोल्ड कार्गो स्टोरेज एविएशन और सपोर्ट में भी डेवलपमेंट होता है दिखाई देगा। हॉस्पिटैलिटी और रिटेल, खासतौर पे होटल्स, बजट स्टे, फूड हब्स, इनके भी डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा अगर हम देखते हैं तो अर्ली स्टेज लैंड इन्वेस्टर्स को होता है, जो एयरपोर्ट ऑपरेशनल्स होने से पहले ही इन्वेस्ट या निवेश करते या प्रवेश करते हैं। आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एसेट की जो क्लासेस हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि रेसिडेंशियल प्लॉट सबसे लोकप्रिय होता है। तो 1 से 3 गुंठा प्लॉट होता है, 5 से 10 साल का होल्ड करना ज़रूरी होता है। अगर हम एंड यूज़र प्लस डेवलपर दोनों की मांग देखते हैं तो ये एक ऑप्शन रह सकता है। दूसरा है कि एनए लैंड या फ्यूचर एनए पोटेंशियल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए टाउनशिप या जॉइंट वेंचर के लिए ये उपयुक्त हो सकता है। तीसरा जो है ये लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग का ज़मीन, इसमें एयर कार्गो ई कॉमर्स सपोर्ट लेके आता है ये। इसके साथ साथ पुणे सोलापुर खासतौर पे सातारा बेल्ट कनेक्टिविटी काफ़ी मजबूत बनते हुए दिखाई दे सकती है। हॉस्पिटैलिटी एंड रेंटल हाउसिंग, तो बजट हाउसेस, सर्विस अपार्टमेंट, पीजी वर्क हाउसिंग भी यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई दे सकता है। आप देखते हैं कि शुरू में क्या चैलेंजेस आती है। तो सबसे पहले लैंड एक्विजिशन डिले होती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फार्मर कंसेंट बनने में टाइम लग सकता है। तीसरा है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो होते हैं, जो इको सेंसिटिव जोन्स खास तौर पे रहते हैं, वहाँ पे अगर डिले होता है तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट दूसरे एक्टिविटीज़ में दिखाई देता है। और स्पेकुलेटिव ओवर प्राइसिंग जो लोकल ब्रोकर्स द्वारा बनाई जाती है, उसमें शुरुआती तौर पे काफ़ी रिस्क होती है या चैलेंजेस होते हैं। और लिक्विडिटी रिस्क, शॉर्ट टर्म एग्जिट, जल्दी बाहर निकलना शॉर्ट टर्म में वो काफ़ी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कानूनी जांच, टाइटल प्लस जोनिंग सबसे ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट है कि क्या ड्यू डिलीजेंस एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हमें देखनी है। तो हमें ये देखना है कि 7/12 जो एक्सट्रैक्ट है उसका म्यूटेशन ज़रूरी है। इसके साथ साथ एनए स्टेटस या फ्यूचर एनए फिजिबिलिटी क्या होगी उस एरिया में वो देखना ज़रूरी है। एयरपोर्ट बाउंड्री के सीधा टकराव तो नहीं है वो भी देखना ज़रूरी है। और एक्सेसिबिलिटी, रोड कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, लीगल अप्रोच रोड क्या से क्या डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ फ्लड, रिजर्व लैंड चेक और लोकल डेवलपमेंट प्लान जिसे हम डीपी रिव्यू करते हैं वो भी देखना ज़रूरी है। तो फाइनली निष्कर्ष अगर हम करते हैं तो पुरंदर एयरपोर्ट खोर बांधगांव बेल्ट एक अच्छा पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। और यहाँ पे जैसा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सो खास तौर पे उन निवेशों के लिए ये उपयुक्त तो है जो 5 से 10 साल का विजन रखते हैं। इसके साथ साथ जो भूमि निवेश का एक समझ रखते हैं। शुरुआती चरण में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको लॉन्ग टर्म का उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स अच्छी तरह से मिले। और अगर सही ज़मीन प्लस सही कानूनी जांच और धैर्य रखते या पेशेंस रखते आप तो डेफिनेटली ये क्षेत्र पुणे का एक अगला एरो रियल इस्टेट ग्रोथ जोन बन सकता है और आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।